कन्या पूजन अष्टमी में करें या नवमी में करें या फिर दशमी में करें, और यदि कन्याएं ना मिले तो क्या करें और कितनी कन्याओं का पूजन करें? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठते हैं? यदि हाँ तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि का पावन पर्व है और आप सभी बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से माता रानी को मना रहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है पूर्णाहुति करने का और अपने व्रतों का पारण करने का। दोस्तों, कन्या पूजन दुर्गा पूजन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना आपके व्रत पूजा सफल नहीं माने जाते। कन्या को साक्षात दुर्गा का रूप बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि माता रानी इतना प्रसन्न व्रत पूजा से नहीं होती जितना मात्र कन्या पूजन से हो जाती हैं। तो अगर आपने इस बार किसी भी कारण से कोई व्रत पूजा या कलश स्थापना भी नहीं कर पाए हैं तो कन्या पूजन करके माता की कृपा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम सभी अभी तक प्रतिपदा से नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं। अब सप्तमी के बाद आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अष्टमी पूजन का विधान आता है, इसलिए कन्या पूजन को अष्टमी पूजन भी कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवमी एवं दशमी में भी कन्या पूजन होता है। दोस्तों, ये अन्य व्रतों की भांति हमारे नवरात्रि व्रत का मात्र उद्यापन नहीं है। जैसा कि हम शुक्रवार इत्यादि व्रतों में व्रत के पूरा करके अंतिम दिन भोजन इत्यादि करा के ही उद्यापन करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो देवी के वास्तविक स्वरूप कन्याओं का पूजन है और सप्तमी के बाद आप कभी भी ये पूजन कर सकते हैं। आपके घर पर जिस भी दिन की परंपरा चली आ रही है आप उसी के अनुसार करें, किसी के कहने से बदले नहीं और ना ही भ्रम में पड़े। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आप अष्टमी पूजन की ही परंपरा आरंभ करें। अब बहुत से हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर सोच में पड़ गए होंगे कि तो क्या सप्तमी तक ही व्रत रखें, अष्टमी और नवमी का नहीं? तो आपको बता दें कि ये भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कहीं कहीं पर केवल 7 ही व्रत रखे जाते हैं और कहीं पर 8 तो कहीं पर 9। लेकिन आप यदि 9 व्रत रखते हैं तो जरूरी नहीं कि अंतिम दिन ही कन्या पूजन करें। आप अष्टमी पूजन करके भी अपना अष्टमी और नवमी का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं और दशमी के दिन ही दुर्गा विसर्जन करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कोई उद्यापन नहीं है कि इसके बाद व्रत नहीं रखे जाएंगे। ये तो पूजन है और पूजन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, ये आवश्यक है। आप जानना चाहेंगे कि हम कब करते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है। आपके यहाँ किस दिन होता है ये कमेंट में करके हमें जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आप जिस भी दिन कन्या पूजन करेंगे उस दिन सुबह स्नान करके ही देवी माँ का भोग बनाएं। भोग में माता रानी का सबसे प्रिय हलवा, पूरी और काले चने बनते हैं। ऐसी कथा आती है कि ये प्रथा कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी से आरंभ हुई। माता रानी के भक्त श्रीधर बहुत ही दीन दुखी और निसंतान थे। उन्होंने नवरात्रि का पूजन और फिर कन्या पूजन किया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उनके घर आईं, वहीं बैठ गईं। जब सभी कन्याएं अपने घर चली गईं, तब माता रानी नहीं गईं और श्रीधर को दर्शन देते हुए बोली कि जाओ और गांव में भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने सभी को बुलाया और भंडारा किया। फिर माता की कृपा से उनके एक संतान का जन्म हुआ। तभी से ये विधान चलता आ रहा है। कन्या पूजन करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है एवं सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माता के लिए हलवा, चना और पूरी का भोग बनाने के बाद आप 9 दिन तक जो भी पूजा, जाप या पाठ कर रहे थे उसे पूर्ण करके हवन करें और पूर्णाहुति करें। उसी में थोड़ा सा हलवा, पूरी का प्रसाद माता के नाम से हवन में चढ़ाएं और फिर कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 10-11 साल तक की कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करें। ये देवी माता का स्वरूप है, इन्हें पहले ही न्योता देकर बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पकड़ के ले आए। दोस्तों, 2 वर्ष की कन्या दुख दारिद्रता दूर करने वाली होती है। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति का रूप होती है और धन धान्य प्रदान करती है। 4 वर्ष की कन्या
कल्याणी कहलाती है और परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी के नाम से जानी जाती है और इसका पूजन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के नाम से विख्यात है। इनका पूजन करने से विजय, विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। 7 वर्ष की कन्या के पूजन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की शांभवी के पूजन से सभी विवादों में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुमित्रा नाम से जानी जाती है। इनकी पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, संख्या का भी ध्यान रखें। वैसे तो 9 कन्याओं का ही पूजन किया जाता है और साथ में 2 लड़कों को माता के लांगो रूप में पूजा जाता है, लेकिन हमेशा 9 कन्याएं हर जगह मिल पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आपको बता दें कि आप कितनी भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। 1 कन्या के पूजन से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं के पूजन से विद्या प्राप्त होती है। 6 कन्याओं के पूजन से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 7 कन्याओं के पूजन से राज्य लाभ होता है। 8 कन्याओं के पूजन से संपदा प्राप्त होती है और 9 कन्याओं के पूजन से पृथ्वी का प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कन्याओं के आने पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत करें और फिर उनके चरण स्वच्छ जल से धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। ऐसा करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और फिर कन्याओं को आसन देकर उनका रोली, अक्षत इत्यादि से तिलक करें। पूजन करके उनके हाथ में मौली बांधें और सिर पर चुनरी भी बांध सकते हैं। फिर आपने जो प्रसाद बनाया है उससे कन्याओं को भोजन कराएं और फिर सभी कन्याओं को पान का बीड़ा इस बार जरूर खिलाएं। इसके पीछे कथा आती है कि देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि देवी के भक्त थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता की तपस्या कर वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तब देवताओं के तेज से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या के रूप में परिणत हुआ। उस तेज से ऋषि कात्यायन के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और माता कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत ही था और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने 10वीं तिथि को शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध किया। इसके बाद देवी महिषासुर मर्दिनी कहलाई। पूजा में इसीलिए पान का पत्ता रखना अत्यंत शुभ होता है। पान के पत्ते को ऐसे ही ना रखें, इसके साथ गुलकंद, इलायची, लौंग इत्यादि, सुपारी, जायफल भी चढ़ाया जाता है, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में सुख सुविधाओं का वास होता है। दोस्तों, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दान दक्षिणा जरूर दें। इससे जो भी भूल चूक हुई होती है उसकी पूर्ति होती है। अंत में क्षमा प्रार्थना करके सभी कन्याओं के पैर छूकर ही उन्हें विदा करें। ध्यान रहे कि कन्याओं के जाने के तुरंत बाद उस स्थान की साफ सफाई बिल्कुल ना करें। दोस्तों, कन्याओं में मानव भाव बिल्कुल ना रखें। उन्हें साक्षात दुर्गा मानते हुए पूजन करें। जहाँ माता रानी का आगमन हुआ हो वह स्थान अपने आप ही स्वतः पवित्र हो जाता है। उस स्थान को अपवित्र मानकर स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करके आप माता का अपमान करते हैं और ये ना सोचें कि वो स्थान गंदा हो गया, भले ही कन्याओं ने उस स्थान पर भोजन इत्यादि गिरा दिया हो। आप 2-3 घंटे बाद ही उस स्थान को स्वच्छ करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से कर लीजिए कन्या पूजन और आप देखेंगे कि किस प्रकार से माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके मन में अब भी यदि कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और इस बार नवरात्रि में माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी से शेयर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।